हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जो जितने भी नसों में दर्द की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उन सारी दवाइयों के डिटेल्स के बारे में देखेंगे। क्या डोज होता है, ठीक है, किन पेशेंट्स को देना चाहिए, ओके, और नसों के दर्द का रीज़न क्या होता है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। तो नर्व पेन जो होता है, नसों में जो दर्द होता है वो एग्जैक्टली होता है क्या है, क्या होती है। तो कुछ मरीजों में जो होता है, कुछ पेशेंट्स में पैरों में जलन होता है, ठीक है, कुछ पेशेंट्स को पैरों में जलन होता है और दर्द होता है, ठीक है, और टिंगलिंग जैसा फीलिंग होता है, लाइक जो झंझनाहट होती है, ठीक है, वैसा होता है। कुछ जो होते हैं मरीज को जो होते हैं जिनके नर्व पेन होते हैं, उनके पीठ में भी दर्द होता है सोते समय, ओके। कारण क्या होता है, क्यों होता है, ये देख लेते हैं क्या कॉजेज होते हैं। तो या तो उनको कभी इंजरी होती है ब्रेन में, ठीक है, मस्तिष्क में, या तो उनको कभी चोट लगी होती है, या फिर इंजरी होती है उनके स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, या उनको वहाँ पे कभी जो होता है चोट लगी होती है, या फिर जो उनका जो ब्लड की सप्लाई जो होती है ना, वो पुअर हो जाती है, ठीक है। अब अच्छे से जो होता है ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, उस कंडीशन में भी नसों में दर्द होना शुरू हो जाता है। या फिर जो पेशेंट है वो हैवी अल्कोहल ड्रिंकिंग करता है, मतलब अत्यधिक शराब पीता है, उस कंडीशन में भी नसों में दर्द होने लगती है। लास्ट हमारा जो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। तो जिन पेशेंट्स में भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी और उनको नसों में दर्द जो होगा ना, तो उनका जो मेन रीज़न होगा वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होगा, ठीक है। तो ये सारे कारण हो गए कि इन कारणों की वजह से नसों में दर्द होता है, ठीक है। अब हम मेडिसिन को देखेंगे, दवाइयों को देखेंगे, ठीक है, कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, क्या यूज़ होता है, कैसे क्या होता है, सब देखते हैं। देखिए, पहली हमारी जो दवाई है जो ट्रीटमेंट के इलाज के लिए दिया जाता है वो है प्रेगाबेलिन की मेडिसिन है, ठीक है। प्रेगाबेलिन जो मेडिसिन है क्या होता है, तो ये एंटी इपिलेप्टिक क्लास की मेडिसिन होती है। देखिए, जो मेडिकल टर्म होता है एंटी इपिलेप्टिक, इसमें ये फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। फार्माकोलॉजी की जो ड्रग होती है एंटी इपिलेप्टिक्स, जो भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ठीक है, उन कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ होता है, ओके। तो ये हमारी जो प्रेगाबेलिन है ये नसों के दर्द के लिए सबसे अच्छे जो रिज़ल्ट शो करती है उस कैटेगरी में आता है इसका जो रिज़ल्ट होता है, ठीक है। इसके इस्तेमाल से बहुत ही जल्दी जो होती है नसों की दर्द में आराम आता है, ठीक है। तो ये हमारी होगी प्रेगाबेलिन की बारे में। दवाई की मात्रा जो डोज होता है उसको देख लेते हैं कि कितनी बार जो होता है इसको दिया जाता है। तो 150 mg जो होता है BD दिया जाता है दिन में 2 बार, ठीक है। जो मेडिकल टर्म BD है इसका क्या मतलब होता है, 20 इन अ डे, दिन में 2 बार, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। किसी भी मेडिसिन का अगर हम देखेंगे तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट आएंगे, यहाँ पे स्लीपनेस आएंगी, ठीक है। सेकेंड जो आएगा ड्राई माउथ आएगा, ठीक है, मुंह सूखना, ये सारे जो हो गए इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट मेडिसिन जो नसों के दर्द में दी जाती है वो है एमिट्रिप्टिलिन की मेडिसिन, ठीक है, कुछ इस तरीके के दिखती है। तो एमिट्रिप्टिलिन जो होता है ये एंटी डिप्रेशन कैटेगरी का जो होता है, फार्माकोलॉजिकल इसकी कैटेगरी होती है, लेकिन ये लोअर डोज में सीवियर नर्व पेन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कम डोज में इसके किसके लिए यूज़ करते हैं, नसों के दर्द के लिए एमिट्रिप्टिलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। दवाई की मात्रा जो डोज होती है वो कितनी होती है, तो देंगे 25 mg, ठीक है। लोअर डोज इसको देते हैं, लोअर डोज में ही ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर जो नर्व पेन होता है ना उसमें काम आता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था जो प्रेगाबेलिन का डोज था वो 150 था, ठीक है, 150 mg था, लेकिन इसका कितना डोज होगा, इसका 25 mg का डोजिंग होगा, ठीक है। BD 20 इन अ डे, ओके, दिन में 2 बार देना रहेगा। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो डिजीनेस आ सकता है, जैसे चक्कर आना, नींद आना, ठीक है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ होना, जी मचलाना, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके, ओके।
नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है गाबापेंटिन। ठीक है, गाबापेंटिन को भी नसों के दर्द में इस मेडिसिन को दिया जाता है। ये भी एंटी एपिलेप्टिक क्लास की मेडिसिन है। ठीक है, इसका जो होता है 100 mg का टेबलेट जो होता है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है नर्व पेन के लिए। ठीक है, तो डोज कितना देंगे, 100 mg जो होता है बीडी दिन में 2 बार देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव जो होती है मेडिसिन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाबापेंटिन के जो इमेजेस हैं वो भी अटैच कर रखे हैं मैंने। ठीक है, तो ये भी किस क्लास की मेडिसिन होगी, एंटी एपिलेप्टिक क्लास की मेडिसिन होती है। जो एपिलेप्सी क्या होता है, जो भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ठीक है, उन कंडीशन में दिया जाता है। लेकिन ये 100 mg ऑफ जो होती है गाबापेंटिन नर्व पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट शो करती है। ठीक है, तो इसको भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन यूज़ होती है न्यूरोबियन फोर्ट की। ठीक है, अभी हमने देखा था ना रीजन्स में कॉज में, तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। तो जिनको अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो उनको ये न्यूरोबियन फोर्ट जो होता है वो भी प्रेस्क्राइब किया जाता है, ताकि उनकी जो डिफिशियंसी है विटामिन B12 की वो दूर हो सके। ओके, इसके बारे में देखते हैं। ये क्या होता है, मल्टीविटामिन होता है, प्लस जो होता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं इसमें क्लास की, ये मेडिसिन होती हैं। ठीक है, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और B12 दोनों ही पाया जाता है, और ये ट्रीट करते हैं जितने भी विटामिन से रिलेटेड जितनी भी डिफिशियंसी होती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था रीजन्स में कि हमारी जो नसों में दर्द होता है, तो अगर किसी पेशेंट्स को विटामिन B12 की डिफिशियंसी रहती है तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से उसकी नसों में दर्द होता है। ठीक है, तो अगर ये मेडिसिन दी जाएगी तो उसकी जो डिफिशियंसी है वो भी ठीक हो जाएगी, साथ में डिफिशियंसी की वजह से जो दर्द होता था नसों में वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे डोज की, तो एक टेबलेट जो होता है पर डे देना होता है, और इसको 30 डे के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, पर डे एक टेबलेट और 30 डे के लिए इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। ओके, बात करेंगे कुछ क्रीम्स की जहाँ पे नसों की दर्द होती है उस एरिया पे लगाने के लिए, ताकि वहाँ पे और जल्दी इफेक्टिव जो होता है वो दर्द कम हो सके। तो ये क्रीम होती है सिप्जिक्स क्रीम, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव जो होती है रिजल्ट शो करती है जहाँ पे नसों में जिस एरिया पे दर्द हो रहा है उस वहाँ पे लगाने पे। तो TDS का क्या मतलब होता है, ट्राइस इन अ डे। ठीक है, मेडिकल टर्म होता है ये TDS, ट्राइस इन अ डे। दिन में जो होता है सुबह दोपहर शाम को 3 बारी लगानी होती है उस जगह पे जहाँ पे दर्द हो रहा है नसों में। ओके, नेक्स्ट हमारी जो क्रीम है वो है अरीगाबा ऑइंटमेंट है ये। ठीक है, अरीगाबा ऑइंटमेंट है जिसमें गाबापेंटिन, ठीक है, कीटोप्रोफेन, ओके, कैप्सिन, मिथाइल सैलिसिलेट ऑइंटमेंट, ये तीनों ये सारे जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं। इसको भी TDS लगाना होता है, मतलब दिन में 3 बार लगाना होता है। ओके, तो अभी हमने सारी चीज़ों को कवर किया है, क्या होता है नसों में दर्द होने का, क्या रीज़न होता है। ओके, कितनी सारी जितनी मेडिसिन्स थी उन्हें कवर किया हमने। ठीक है, क्या क्या क्रीम्स ऑइंटमेंट्स लगाने चाहिए वो भी देखा हमने। तो नेक्स्ट जो है मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लेकर आएंगे। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।